सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रतीप अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको प्रतीप अलंकार की परिभाषा और उदाहरणों को समझाने का प्रयास करूंगी। प्रतीप अलंकार जो कि बहुत प्रमुख अलंकार है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, इसी को ध्यान में रखते हुए आइए बच्चों देखते हैं प्रतीप अलंकार क्या है। प्रतीप अलंकार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। सबसे पहले हमें प्रतीप का अर्थ जानना है कि प्रतीप का अर्थ क्या होता है। बच्चों, किसी भी चीज को जानने से पहले सबसे पहले हमें उसका अर्थ जान लेना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, तो उससे वो चीजें समझने में हमें और भी ज्यादा आसानी होती है। तो प्रतीप अलंकार का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीत। आइए परिभाषा जान लेते हैं। प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा, अर्थात जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो। उपमान यानी जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान बोलेंगे और जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय बोलेंगे। तो इसमें ठीक उल्टा होता है, जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो वह प्रतीप अलंकार होता है, या जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, या जहां उपमेय को यानी जिसकी तुलना की जाए उससे अधिक श्रेष्ठ किसको बताया जाए? उपमान को, यानी जिससे तुलना की जाए उसे अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा यानी विपरीत अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार बच्चों इससे पहले मैंने पढ़ाया था, यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान मैंने बताया था। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो बच्चों, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मान लीजिए चरण कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पे चरण की तुलना की जा रही है, तो चरण क्या हो जाएगा हमारा? उपमेय। और किसके समान सुंदर है? कमल, तो कमल हो जाएगा हमारा उपमान। तो प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा बताया गया है, यानी उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती थी, अब इसमें उपमेय को उपमान बना दिया जाएगा और उपमान को उपमेय बना दिया जाएगा। ठीक उपमा अलंकार का उल्टा इसमें देखने को मिलेगा हमें। तो फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। प्रतीप शब्द का अर्थ है उल्टा। बच्चों, आपसे कोई भी पूछे कि प्रतीप का क्या मतलब होता है तो आप तुरंत बताएं उल्टा या विपरीत। प्रतीप का क्या अर्थ होता है? उल्टा या विपरीत। जहां अर्थात जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो, जहां उपमान की तुलना यानी जिससे तुलना की जाए उसकी तुलना उपमेय से हो, यानी जिस वस्तु से की जाती है उपमा उसे हम उपमेय बोलते हैं। जिससे की जाती है जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय बोलते हैं, और जिस वस्तु से की जाती है उसे हम उपमान बोलते हैं। तो जहां उपमान की तुलना उपमेय से हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, यानी उपमान को तुच्छ बताया जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अर्थात विपरीत अलंकार कहते हैं। प्रतीप अलंकार जो हमारा होता है ये उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। अभी तक आपने देखा कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती थी, मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती थी। जैसे आपने एक उदाहरण मैंने आपको पढ़ाया था, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मयंक मतलब चंद्रमा, मुख मतलब मुख, यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यानी मुख की तुलना किससे की जा रही थी? चंद्रमा से। अब लेकिन इसमें चंद्रमा उपमान को उपमेय बना दिया गया है और मुख उपमेय को उपमान बता दिया गया है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा को, यानी प्रसिद्ध उपमान चंद्रमा को तुच्छ
तुच्छ बताया गया है और मुख उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। फिर से देखते हैं, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ पे जमुन जल ये है उपमान, यानी प्रसिद्ध उपमान जमुन जल को क्या बना दिया गया है? उपमेय। और यहाँ पे शरीर क्या है? उपमेय को क्या बना दिया गया है? उपमान बना दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। यानी हमारी परिभाषा कहती है कि यदि उपमेय को उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। अगला उदाहरण है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। तो यहाँ पे देवदार उपमान को उपमेय बना दिया गया है और तपस्वी उपमेय को उपमान बना दिया गया है। इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। यानी उपमान को उपमेय बना दिया जाएगा और उपमेय को उपमान, तो वहां जान लीजिए प्रतीप अलंकार है। अगला उदाहरण है, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। फिर से देख लेते हैं बच्चों, छिपा रही घूंघट में सुंदरी क्या अपना आनंद तू, आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर फेर नयन तू। तो बच्चों यहाँ पे हमेशा आप देखते होंगे कि मुख की तुलना हमेशा चंद्रमा से की जाती है, ना कि चंद्रमा की तुलना मुख से। तो यहाँ चंद्रमा को क्या बना दिया गया है? उपमेय बना दिया गया है और आनंद यानी मुख को क्या बना दिया गया है? उपमान। तो यानी जब हमारी परिभाषा भी कहती है कि जब उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, यानी यहाँ पे आनंद को श्रेष्ठ बताया जा रहा है और चंद्र को तुच्छ, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं अगले अलंकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।